न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जयप्रकाश यादव को इंटीग्रेट ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रदान की मानद डॉक्टरेट की उपाधि। इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि एक प्रमाणित संस्थान है और जीएनसीटी दिल्ली के तहत ट्रस्ट एक्ट 1961 के अंतर्गत पंजीकृत की गई है। आज नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में डॉक्टर जयप्रकाश यादव को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके समाज के प्रति मानवीय मूल्यों को और समर्पित उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। डॉक्टर जयप्रकाश यादव को यह उपाधि उत्कृष्ट अभियंता, श्रेष्ठ प्रोफेसर, कुशल और न्यायनिष्ठ वकील के रूप में उनके बहुआयामी कार्यों, समाज में निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की पहल, युवाओं के बीच प्रेरणादायक सेमिनार आयोजित करने तथा मूल्य आधारित राजनीति को बढ़ावा देने जैसे उल्लेखनीय योगदानों के लिए दी गई। समारोह में यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर यादव को समर्पित सेवा, नेतृत्व और सामाजिक उत्थान में उल्लेखनीय भूमिका की भूरी प्रशंसा की। इंटीग्रेट ग्लोबल यूनिवर्सिटी को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था है और अमेरिकन लाइब्रेरी यूएसए का संस्थागत सदस्य भी है, ने यह उपाधि रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत प्रदान की है। डॉक्टर जयप्रकाश यादव ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का जो मार्ग प्रशस्त किया, वह उनके गहन समर्पण, नैतिक मूल्यों और जन भावनाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस विशेष अवसर पर संस्था के डायरेक्टर तपन काकोटी सहित विभिन्न शिक्षाविदों, देश विदेश के गणमान्य अतिथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। अगली खबर, बमनी में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने यूरिया खाद की पर्याप्त मात्रा में वितरण नहीं होने पर किया प्रदर्शन। पूर्व विधायक ने किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने पर शासन प्रशासन को घेरा। जिला राजनांदगांव के छुरिया ब्लॉक के किसानों ने यूरिया खाद की किल्लत से जूझते नजर आए हैं, जिसके लिए लगातार किसानों ने खेती किसानी में हो रही समस्याओं को लेकर सचिन बघेल, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव व विभागीय अधिकारियों को बार बार यूरिया खाद की पूर्ति करने की अपनी आवाजें बुलंद करते नजर आए हैं। किसानों द्वारा बमनी सह समिति पहुंचकर प्रदर्शन किया गया, जहां किसानों की मांग को लेकर विभागीय अधिकारियों ने उन्हें कुछ दिनों का आश्वासन दिया, किंतु जिसके बाद भी किसानों को यूरिया खाद की पूर्ति नहीं होने पर किसान काफी नाराज नजर आए, जिसके बाद किसानों ने विभाग द्वारा समय पर यूरिया खाद का वितरण होने पर आक्रोशित नजर आए, जिसके चलते छुरिया थाना प्रभारी के नाम गुरुवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छुरिया के प्रांगण में बैठकर सोसाइटियों में ताला जड़ने की बात कही गई। इसी तारतम्य में किसान छुरिया पहुंचने से पहले ही बमनी सोसाइटी में एकत्रित हुए, जहां किसानों ने खेती किसानी में हो रही परेशानी को लेकर सोसाइटी में ताला जड़ने की कवायद चल रही थी, जहां समय पर मौजूद समिति प्रबंधक समिति अध्यक्ष द्वारा कुछ ग्राम के किसानों को यूरिया खाद देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी कि बाकी अन्य किसानों ने इसका विरोध किया। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष की अहम भूमिका निभाने वाली किसानों की आवाज को बुलंद करने खुज्जी विधानसभा की पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने किसानों का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए शासन प्रशासन की लापरवाही को उजागर करते हुए नजर आई। यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी को घेरते हुए नजर आए। जैसे कि आप एक किसान मेंबर हमेशा और किसान व्यक्ति भी हो आप, और जो है कुछ दिन से यहाँ यूरिया खाद की कमी को लेकर जो है बीच में 2-3 दिन पहले भी प्रदर्शन किया गया था, और आज कुछ तालाबंदी का भी कुछ योजनाबद्ध जो है आपने आवेदन दिया गया था थाने में। आज क्या हुआ पूरा, इसके बारे में जानकारी बताएंगे आप? हम लगभग 2 तारीख के यहाँ बमनी सोसाइटी के किसान मन एकत्रित हो रहे हैं। हमन ला खाद बर आ रहे हैं, बाकी हम ला खाद उपलब्ध नहीं हुई खाद, और उकर बाद हम वृहद रूप से बमनी चारभाठा खोबा सोसाइटी, बंजारी सोसाइटी और चिरचारी सोसाइटी जम्मू किसान मिलके आज फिर पुनः खाद के लिए मांग रखे रहें, और ये मांग में हमार किसान मन आज तालाबंदी के भी हम सोसाइटी खाद निमित्त हम तालाबंदी भी करें,
इनमें किसान बहुत नाराज है। किसान आज एक एक यूरिया खाद के लिए, डीपी खाद के लिए तरसत है। हमार कर खाद नहीं मिले से हमारे फसल में आज जो उत्पादन है आज 50% नुकसानी में है। जैसा कि यहाँ देखा गया कि पूर्व विधायक भी पहुंची हुई थी और जनपद अध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया या विभाग के अधिकारियों को क्या किसी प्रकार का फटकार लगाया गया, इसके बारे में बताएंगे? हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक भी किसान मन के साथ में कदम से कदम मिलाकर आयरी से, और हमारे जनपद अध्यक्ष श्रीमान सिन्हा जी ये भी आयरी से, और हमला लिखित में आश्वासन दे है आपला मंगलवार तक के पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे में प्रशासन जो है आज रोका जाते, तो प्रशासन की तरफ से ठोस जवाब नहीं मिले है। हमें हमला किसान मन असंतुष्ट हन, प्रशासन से हमला ठोस जवाब नहीं मिले हैं। तो ऐसे आगे में आप लोगों की कार रही और पुनः हमला खाद नहीं मिले तो पुनः हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करबो और वृहद रूप से आंदोलन करबो। ठीक, धन्यवाद। सर, बमनी सोसाइटी में आज बैठे हुए हैं किसान जो है यूरिया खाद को लेकर, उनकी क्या समस्या रही है और क्या अभी उन्हें आश्वासन दिया गया, इस मामले में बताएंगे? अभी सेवा सहकारी समिति बमनी 4 भट्टा विकास खंड छुरिया जिला राजनांदगांव में यूरिया खाद की कमी को लेकर किसान के द्वारा लगातार मांग की जा रही है। और अभी यहाँ 2 तारीख को, मतलब 2 अगस्त को, 5 अगस्त को और 6 अगस्त को अभी पूरा 1500 जो बोरी यूरिया है उसका भंडारण किया गया है। और आज 7 अगस्त को भी अभी दोपहर में 500 बोरी यूरिया और आई है। मतलब टोटल ये 2000 बोरी यूरिया का भंडारण इस सोसाइटी में किया गया है यूरिया खाद का। इसके अलावा बाकी जो और डीएपी है, सुपर फास्फेट है और पोटास है, उसका पर्याप्त मात्रा में भंडारण यहाँ हुआ है। किसान लोग उसको भी लगातार उठाने के लिए आश्वस्त हैं। और जैसे यहाँ अभी और आगामी आने वाले दिनों में जैसी हमारे यहाँ राजनांदगांव में रेड पॉइंट यूरिया का अगर या कोई भी खाद का अगर लगता है तो उसका भंडारण प्रायोरिटी के तौर पे इस सोसाइटी में भी और करवाने का वादा किए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी यहाँ आए हुए। जैसे सर किसानों के द्वारा और अभी पूर्व विधायक जो है आए हैं, अभी बता रहे हैं कि यहाँ किसानों के लिए यूरिया खाद की कमी हो रही है और वहीं जो है कुछ व्यवसाय दुकानदार द्वारा जो है अधिक कीमत में ऐसा बेचा जा रहा है। उस पर आपके विभाग द्वारा कितने कार्रवाई की गई और अब तक और कितने लोगों को चिन्हांकित किया गया सर? अभी जो निजी कृषि केंद्र है उसके यहाँ विगत लगभग 10 से 12 दिन के तक के अभी उसके पहले तक किसी के यहाँ यूरिया का भंडारण अभी नहीं है। जो भी पहले रहे होंगे उसका वितरण कर दिया गया है। उसके अलावा डीएपी है, इफ्को है, पोटास है, उसका भंडारण अभी है। बाकी यूरिया का अभी किसी जो प्राइवेट जो संस्थान है उसमें अभी किसी प्रकार का भंडारण अभी नहीं है। हाँ, जैसे कि आप छुरिया जनपद अध्यक्ष हैं और आज जो है बमनी में आज किसानों द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है यूरिया खाद की कमी को लेकर, उसमें क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बमनी सोसाइटी में खाद 1500 बैग यूरिया आज के डेट में यहाँ पर है, भंडारण हो चुके हैं। डीएपी भी है, अन्य खाद भी है। ऐसे लगभग 3500 करीब बैग खाद यहाँ उपलब्धता है। कुछ कर्मचारी के जानकारी गलत दे के वजह से किसान भाई आक्रोशित हो गए और किसान भाई के कहना ये रिस है कि भाई हमला खाद जो है पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। वहाँ आपसी जो सामंजस्य नहीं बैठे के कारण से विवाद की स्थिति थोड़ा उत्पन्न हो रही है, लेकिन खाद पर्याप्त मात्रा है। किसान भाई मन से ऊपर कमेटी के साथ बैठ करके आपसी रास्ता निकाल करके खाद के वितरण काम चालू हो चुके हैं। कहीं पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है। जैसा कि कुछ यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो समिति अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो है किसी प्रकार से किसानों का सहयोग नहीं किया गया। इस पे आपके पार्टी के द्वारा एक क्या मैसेज जाएगा? किसान भाई आज बहुत बड़े संख्या में हमारे यहाँ उपस्थित रही से किसान भाई के जो बात रही से ओला हम आगे तक पहुँचा देंगे। ऊपर जो भावना है, जो ऊपर मनसा है, ओला हम आगे तक पहुँचा देंगे। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।